Bismillahirrahmanirrahim. It's our fifth lecture from chapter 2. In the previous lecture, we have discussed the technologies that were used to cure the dysfunctional body parts, especially in circulatory system. And now we are going to study the disorders of circulatory system which are caused due to diet. Through this lecture, the SLO that we will achieve is find out that some disorders in human transport system can be affected by diet. It means that we have to identify, we have to find out the effect of diet on our circulatory system. We'll find the topic on page 20 and the topic 2.5. हम डिफरेंट तरह की डाइट लेते हैं. हर तरह की डाइट अपना एक स्पेसिफिक इफेक्ट रखती है बॉडी पे. कुछ डाइट्स एनर्जी बूस्टिंग के लिए होती हैं, कुछ डाइट्स हमें प्रोटीन फ्राहम करती हैं जो कि हमारे टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं. कुछ डाइट्स हमें हमारी बॉडी को इंसुलेट करती हैं, फैटी डाइट्स होती हैं. अगर हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए या हमारी डाइट में शुगर इनटेक ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बॉडी प्रोसेस नहीं कर सकती. बॉडी की एक लिमिट है कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करने की, यानी उसे न्यूट्रल करने की, उसको डाइल्यूट करने की. अगर ये कोलेस्ट्रॉल या शुगर लेवल एक सर्टेन अमाउंट से, सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हमारे सेल्स उस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल या शुगर को प्रोसेस आउट नहीं कर सकते. इसके प्रोसेस आउट ना करने की वजह से वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक्स्ट्रा फैट्स या शुगर हमारे ब्लड में, हमारे ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हार्ट में फैट की डेपोजिशन है. एक तो ये हार्ट के ऊपर फैट की डेपोजिशन है, दूसरा इस आर्टरी में भी हार्ट की डेपोजिशन है. अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो ये एक नॉर्मल हेल्दी आर्टरी है, लेकिन एक्स्ट्रा डिपॉजिट लिपिड की या फैट्स की एक्स्ट्रा डेपोजिशन की वजह से ब्लड का पाथ नैरो बनता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है. अब ब्लड फ्लो अगर नैरो होता चला जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉडी ये आर्टरी जिस ऑर्गन के साथ या जिस टिश्यू के साथ कनेक्टेड है उसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल सकेगा, और प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ना मिलने की वजह से वो ऑर्गन या वो टिश्यू डिसफंक्शनल हो सकता है. क्योंकि हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को, तमाम सेल्स, तमाम टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कैरियर ब्लड है. लिहाजा ऐसे फूड्स जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या हाई शुगर लेवल क्रिएट करें उन्हें अवॉइड करना चाहिए. ये तो एक रीज़न है हाई फैटी डाइट्स की. अब हाई फैट्स बॉडी में या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में किस तरह से होता है या हाई शुगर लेवल किस तरह से होता है? एक कंडीशन उनमें डायबिटीज़ है और एक हाई ब्लड प्रेशर. अब हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लोइंग ब्लड वेसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करता है. एक तो ब्लड का नॉर्मल प्रेशर है जो वो ब्लड वॉल्स पे, आर्टरीज, वेन्स पे एक्सर्ट करता है, लेकिन ड्यू टू दिस कोलेस्ट्रॉल ब्लड बिकम हैवी एंड इट फाइंड हिंड्रेंस टू फ्लो कंटिन्यूसली और रेगुलरली, सो इट exert extra pressure on the walls of the artery to make it flow regular. As you can see here in this narrow artery, ultimately blood find resistance to flow. So to lessen its resistance or to reduce its resistance, it ultimately exerts extra pressure on the walls of arteries. Due to this extra pressure, the pressure of the blood becomes high, and if this situation prolongs for long time, the patient suffer from hypertension, and due to hypertension the blood vessels become weak due to continuously suffering of high pressure. This condition ultimately may lead to heart attack. So the high cholesterol level that is present, that comes from our diet, should be avoided. The other condition, the other diet that may affect our circulatory system is low iron containing diet. If we lack iron in our diet, ultimately we suffer from anemia. Anemia is a condition in which our red blood cells become lessen in number. As you can see here, this is the blood of a normal person. In case of anemic condition, the amount of red blood cells reduces greatly in the blood of the person.
and this is due to the iron deficiency. If the condition becomes severe, it may lead to heart attack or the heart failure. In less severe conditions, the heart may become enlarged. It also poses some health threats. The third condition, which is due to the diet and it may affect our circulatory system, is diabetes. As you all know, diabetes is a condition in which glucose level becomes high in our blood. The diabetic patient possesses high glucose level in the blood that damages the blood vessels. The sugar level in the blood may wear and tear our blood vessels, which are very delicate. So, due to this wear and tear, heart diseases may occur and the patient become a heart patient. So, we should avoid high sugar level diets as well as high cholesterol diets. These two types of diets are very dangerous for our circulatory system and our heart health. Next comes the homework on page 31. पेज 31 पे जो एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है ये रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट है. इस रिव्यू एक्सरसाइज में से हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे और पार्ट सी का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है फाइंड आउट दैट सम डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाय डाइट. आपने वो तमाम डिसऑर्डर्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें डाइट अफेक्ट कर सकती है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसा कि शुगर लेवल, जैसा कि आयरन डेफिशिएंसी वगैरह. ये तमाम डिसऑर्डर्स अभी आपने पढ़ी हैं. आप इनको अपने वर्ड्स में विद डायग्राम विदाउट डायग्राम आप एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट कम्स द समर पैक. समर पैक में से आप चैप्टर 2 खोलिए और एक्टिविटी 2.3 सॉल्व करें. एक्टिविटी 2.3 है कि राइट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गिवन पिक्चर इन टर्म्स ऑफ हार्ट डिसऑर्डर. आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और एक ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी है. कॉर्नरी आर्टरी मैं दोबारा बताते चलूं कि ऐसी आर्टरी है जो विच इज रिलेटेड टू हार्ट और विच इज प्रेजेंट इन द हार्ट. कॉर्नरी आर्टरी है जो कि ब्लॉक हो चुकी है. इस पिक्चर को देख के आप क्या अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये आर्टरी क्यों ब्लॉक. इसमें आप लिखेंगे कि आर्टरी क्यों ब्लॉक हुई, यानी कॉजेज बयान करेंगे, इसके इफेक्ट्स बयान करेंगे कि आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट बताएंगे कि आप इस ब्लॉक्ड आर्टरी को कैसे नॉर्मल फ्लो, ब्लड का फ्लो रेगुलेट कर सकते हैं. सो ये एक्टिविटी आप सॉल्व करेंगे. इसके बाद आए अपने एमसीक्यू सेक्शन की तरफ समर पैक में. इसमें से क्वेश्चन 16 देखिए. हार्ट अटैक इज द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज ड्यू टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आर्टरीज के ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है. आर्टरीज के ब्लॉक होने की वजह क्या हो सकती है? क्या ये कोलेस्ट्रॉल है, क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेपोजिशन है, या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन है, डेफिशिएंसी है? जो भी राइट आंसर है आप उसको फाइंड करने के बाद उसका आंसर लिखेंगे, उसकी रीज़न बताएंगे कि आपने ये आंसर क्यों चूज़ किया और आपका आंसर क्यों सही है. नेक्स्ट आ जाएं अपने समर पैक में क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ. इसमें आप क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे. हाउ विल यू प्रूव दैट डायबिटिक पेशेंट्स आर प्रोन टू हार्ट डिजीजेज. कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें हार्ट डिजीजेज, उनमें हार्ट रिस्क ज़्यादा हो जाता है. ऐसा क्यों है? आप इसकी रीज़न बताएंगे. अभी आपने पढ़ा कि आज के लेक्चर में ही आपने डायबिटीज़ को डिस्कस किया कि डायबिटिक पेशेंट्स हार्ट डिजीजेज के लिए क्यों फेवरेट होते हैं. आप इसकी रीज़न लिखेंगे.